ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में आपके तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में है तो इसका क्या परिणाम होता है आपके जीवन में। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का हाउस है। अगर थर्ड हाउस यानी इस भाव के स्वामी, यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसके जो भी स्वामी है ग्रह, वह ग्रह यहाँ बैठा हो सप्तम भाव में, तो यह आपके व्यापार का भाव है। ऐसा जातक जो होता है किसी न किसी ऐसे फील्ड में होता है, जॉब करता है जिसमें कम्युनिकेशन अटैच हो और ज्ञान से भरा हुआ काम करता है। अधिकतर देखा गया है कि ऐसे जातक जो होते हैं वह ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। और विशेष रूप से यदि ये छोटे भाई हैं, इनके छोटे भाई हों, वह भी काफ़ी अच्छे ज्ञानी होते हैं और इनके छोटे भाई की संतान जो होती हैं वह भी काफ़ी बुद्धिमान होती हैं और उनसे इनको लाभ भी होता है। छोटे भाई बहन इनके साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं हमेशा। और इनके स्वयं के जातक के स्वयं के लिए यह एक तरह से कहिए कि व्यापार तो अच्छा है। व्यापार यदि करते हैं तो कंसल्टेंसी वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें कि आप डेली ऐसा व्यापार हो कि सामान मंगाते हैं और बेचते हैं, ऐसा कोई कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपको। थर्ड हाउस से आपको छोटी यात्राओं का भी विचार किया जाता है। छोटी यात्राओं, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को देखते हैं। अगर ये सप्तम भाव में बैठे हैं तो मान के चलिए सप्तम भाव आपके व्यापार का है। आप व्यापार करेंगे और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका व्यापार बढ़ता ही जाएगा। हाँ, कुछ ग्रह के कंडीशन होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं और वो ग्रहों के हिसाब से समझ लेते हैं। लेकिन जनरल चीज़ें देखें तो ये आपके छोटे भाई बहनों के ज्ञान के लिए और उनकी संतान के लिए अच्छा होता है अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो। यदि यह ग्रह पीड़ित हैं तो आपके स्वयं के व्यापार के लिए, आपके स्वयं के और आपके भाई छोटे अगर हैं या बहन हैं, उनके संतान के लिए सही नहीं होता। तो ये भी देखा जाता है। तो बात कर लेते हैं ग्रहों की भी कि आपके थर्ड हाउस में कौन से ग्रह, कौन सी राशि बनी है और वह ग्रह यहाँ बैठे हैं तो इनका क्या परिणाम है। मान लीजिए कि यहाँ मेष राशि बनी है। अब मेष राशि यहाँ बनी है और मंगल यहाँ बैठे हैं। मंगल के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब मंगल यहाँ बैठ के मांगली बनाते हैं अवश्य। मित्र राशि में है, ऐसा जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, लेकिन फिर भी यदि यह व्यापार करता है, अब चूँकि मंगल पराक्रम से कारक होते हैं, मंगल यहाँ के पराक्रम से, ऐसा जातक अगर व्यापार करता है, मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहा है तो भी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इस जातक के अंदर क्रोध तो होगा ही, लेकिन अपने मंगल के यहाँ होने से देखिए ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति का होता है। और उसके अपने अगर भाई है यानी पुरुष है तो उसके भाभी से, और महिला है तो उसके देवर से, इसके नाजायज़ संबंध हो सकते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिष कहते हैं। तो मंगल के विषय में थोड़ा सा ये सही नहीं माना गया है मंगल का सप्तम में होना। वो अलग बात है कि मंगल यहाँ पे आपके दसम भाव के भी स्वामी होते हैं। अब दसम भाव के स्वामी हो के मंगल केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठेंगे तो ये एक तरह से योग है, दसम से दसम भी होंगे, तो ये अपने आप में एक राजयोग भी बनाएगा। और जॉब के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से तो अच्छी बात है कि आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं और आर्मी वगैरह में भी जा सकते हैं। व्यापार भी करेंगे तो व्यापार भी अच्छा कर सकते हैं और जहाँ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन आपके कैरेक्टर के हिसाब से या शादीशुदा लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा सही नहीं होता है। अगर मंगल ज़्यादा ही बली हैं तो चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है आपको। मिला जुला ही असर कहेंगे, भौतिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है।
आपके सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और शुक्र यहाँ बैठे हैं, सप्तम में शुक्र हालांकि अच्छा है, इन्हीं का घर होता है यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में। हालांकि शुक्र चंचल होते हैं, अगर शुक्र सप्तम में बैठे हैं तो ऐसे जातक की पत्नी जो होती हैं थोड़ी सी चंचल स्वभाव की होती हैं, लेकिन धर्म कर्म के काम में भी रुचि रखती हैं। अब पराक्रमेश शुक्र यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी होके शुक्र अगर यहाँ पे बैठे तो ये अच्छा ही फल देता है। आपकी पत्नी भी पढ़ी लिखी होती हैं, धार्मिक होती हैं और ज्ञानी होती हैं। आपके कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों की पत्नी भी अच्छी होती हैं, उनकी संतानें अच्छी होती हैं। तो शुक्र का यहाँ होना ठीक है। आप व्यापार यदि करते हैं किसी प्रकार का, उसमें शुक्र वाला व्यापार करें तो अच्छा है, उसमें जितना काम करें। अब ज़्यादा काम तो ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ शुक्र संबंधी काम करें तो अच्छा है, उसमें आप अच्छा कर पाते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो समझिए कि ऐसा जातक शारीरिक मेहनत तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप भौतिकता आपके पास रहती है, संसाधन आपके पास रहते हैं, अर्थ रहते हैं आपके पास। 3 नंबर यहाँ लिखा है तो बुध यहाँ बैठेंगे 7 नंबर में। अब ये अच्छा ही है, बुध मित्र राशि में है। बुध यानी कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के ही स्वामी है। ऐसा जातक जो होता है जॉब करे, अगर सरकारी जॉब करे या फिर बैंकिंग सेक्टर में कहीं जॉब करे या व्यापार करे, कहीं भी जॉब करे या व्यापार, उसमें यह तरक्की पाता है। और इसके जीवन में कुछ यात्राएं तो होती ही हैं, लेकिन यात्राएं ना भी करे तो ऑनलाइन काम करना इसको पसंद होगा। ऑनलाइन अगर कंसल्टेंसी वगैरह करता है तो अच्छा है, जातक उसमें तरक्की पा सकता है। सेल्फ बिजनेस करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बुध का यहाँ होना 3rd हाउस के सामने होके अच्छा है। आप षष्ठेश भी होते हैं आपके बुध, षष्ठेश बुध हैं 7वें भाव में। अब ये थोड़ा सा आपने आपकी पत्नी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता है। उनके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां बीमारियों की लगी रहती हैं, या आप व्यापार में कभी कभी कर्ज के भी चक्रों में फंस सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें ठीक रहती हैं। आप बुद्धि से अपना सारा कुछ कर लेते हैं, आपको उतना ज़्यादा परेशान जीवन में होना नहीं पड़ता, आप काम कर लेते हैं। बुध का यहाँ मिला जुला ही असर माना जाएगा। बात करेंगे अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है, अब यहाँ पे चंद्रमा नीच के होंगे। अब नीच के चंद्रमा है, यदि किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए और राहु केतु के साथ हो या अंश बल से कमज़ोर हैं, पक्ष बल से कमज़ोर हैं विशेष रूप से, तो आप जीवन पर्यंत थोड़ी सी परेशान तो रहते हैं। व्यापार करना आपके लिए उचित नहीं भी होता है, और यात्राएं आपकी थोड़ी कष्टमय होती हैं जीवन में। जब भी आप यात्रा करते हैं थोड़ी बहुत उसमें आपको तकलीफ़ होती है। आपकी पत्नी से मनमुटाव जीवन भर रहता है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आप पार्टनरशिप में अगर व्यापार भी करते हैं तो वहाँ भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत आप परेशान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समस्या देती हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित हैं 8वें भाव में, 7वें भाव में है, तो भले ये अच्छे ग्रह से देखे जाएं। अगर गुरु देख रहे हो यहाँ बैठकर, किसी भी प्रकार से गुरु अगर देख रहे हैं तो मान लीजिए अच्छी बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई देख रहा हो तो उतना ज़्यादा फल अच्छा नहीं होगा। अगर गुरु देख रहे हैं तो आपके बुरे परिणामों में फल मतलब कि कमी आती है। हाँ, पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा है तो फिर भी आप एक बार को काम अच्छा करते हैं, व्यापार में फिर मन भी लगता है आपका, और आपका सारा ध्यान व्यापार में ही होता है एक्चुअली, और मेहनत करते हैं आप, और मेहनत का परिणाम भी आपको अच्छा मिलता है। लेकिन नीचे चंद्रमा यहाँ पे होंगे, मान लीजिए कि गुरु की दृष्टि है, तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ी सी परेशानी होती है जीवन में आपके। आप संघर्ष करते हैं, अपने पत्नी से भी परेशान होते हैं ऐसे जातक,
उनको लेकर चिंतित होते हैं। 5 नंबर यहाँ लिखा है। अब ये ठीक है, सूर्य थोड़ा वैवाहिक जीवन में तो अच्छे नहीं रहेंगे सूर्य का यहाँ होना, लेकिन धनु राशि में सूर्य है और ऐसा जातक ज्ञान रखता है, ज्ञानी होता है, इसकी पत्नी भी ज्ञानी होती है, और इसके छोटे भाई बहन हों, उनके पुत्र हों या उनके कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के संतानें हों, वो जीवन में बहुत तरक्की करने वाले होते हैं। और जातक स्वयं भी व्यापार करता है या कुछ तरक्की तो प्राप्त करता है, जितना संघर्ष हो उतना अच्छा तरक्की करने वाला होगा। बस ये है कि आप के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत डोमिनेंस होने के कारण परेशानियां आती हैं। अगर आप के अहंकार ईगो के कारण कभी कभी ऐसे जातक होते हैं, थोड़ी क्रोध या अहंकार में शादीशुदा लाइफ में थोड़ी बहुत तनाव होता है, क्योंकि गुरु की राशि है उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सूर्य का प्रभाव है तो हो जाता है। बाकी यहाँ पे सूर्य का होना ठीक है, व्यापार के दृष्टिकोण से देखें अगर तो ठीक होता है। यदि यहाँ मान लीजिए बुध महाराज फिर बैठे 6 नंबर के ऊपर, अब बुध यहाँ मकर राशि में होंगे, ठीक है यहाँ पे बुध का होना। यदि मकर राशि के बुध हैं यहाँ, जब तक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करता है अपने जीवन में, व्यापार अगर कर रहा है तो इसके जीवन में बहुत अच्छा, मतलब कि हालांकि ये सरकारी नौकरी के योग भी बनाते हैं। अगर 10म भाव यहाँ मकर राशि में बुध बैठे हैं तो हो सकता है कि ऐसे जातक जो हो सरकारी नौकरी में या सरकार से जुड़ के ही काम करें, अच्छा होता है ये योग जो है, ठीक है बुध का यहाँ होना। अब व्यापार के लिए भी अच्छा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 7 नंबर बना हो, शुक्र यहाँ बैठे हो कुंभ राशि में, ठीक है मित्र राशि में, हालांकि कुंभ राशि में उतने अच्छे भी नहीं होते हैं, बुध नहीं होते, लेकिन शुक्र का फिर भी ठीक है, शुक्र के लिए दिक्कत उतना नहीं है। शुक्र महाराज अगर यहाँ पे हैं, बारिश हो रही है हमारे यहाँ, हालांकि पूरे देश में ही बारिश हो रही है। शुक्र का सप्तम में होना आगे मैं कहूँगा कि ठीक है, थोड़ा सा रोमांटिक होता है ऐसे जाता है, उनकी पत्नियाँ भी थोड़ी चंचल स्वभाव की होती हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है शुक्र महाराज पे तो अच्छी बात है, अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि है, पीड़ित है शुक्र यहाँ, तो थोड़ी सी पत्नी के चरित्र में यहाँ पर आप पति के भी चरित्र या पत्नी के चरित्र जैसी भी कुंडली हो, थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, स्थिर संबंध होते हैं आपके अपने पत्नी के साथ, या व्यापार भी आप करते हैं तो अगर शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो देर से थोड़ा धीरे धीरे बिल्टअप करते हैं, लेकिन स्थिर व्यापार होता है आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला व्यापार इस सेटअप करते हैं आप, तो अच्छा ही है शुक्र का यहाँ कुंभ राशि में होना। अब यदि यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, कन्या लग्न है आपका, 12 नंबर यहाँ होगा, और यहाँ मंगल बैठे हैं। अगेन मंगल अब चूँकि मीन राशि में है, जल तत्वी राशि में मंगल है, ग्रह अग्नि तत्वी ग्रह है, ठीक है। लेकिन मैं जो पिछले में मैंने बताया कि मंगल अगर 3rd हाउस के स्वामी हो, सप्तम में बैठे हो, तो ये थोड़ा सा आपके कैरेक्टर को सही नहीं रखता है आपके लिए, जातक के लिए या जातिका के लिए, दोनों के लिए ये कैरेक्टर उतना सही नहीं होता। जातक थोड़ा कहीं ना कहीं कामुकता के वश हो के, क्योंकि मांगलिक बनाते हैं, मांगलिक का सीधा सा सिंपल सा अर्थ होता है कि आपके अंदर कामुकता कुछ अधिक ही है, जिसके कारण आप जीवन में ज़्यादा अग्रेशन दिखाते हैं। हाँ, अगर उसे चैनलाइज कर लें आप तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा तरक्की भी पाते हैं, आध्यात्मिकता में भी जाते हैं, क्योंकि मीन राशि है आपका। व्यापार शिक्षा संबंधित हो सकता है, आप कंसल्टेंसी वगैरह कर सकते हैं, जीवन में गुरु बन सकते हैं आप, और दुनिया में अब जो आपकी सलाह है वह लोगों के काम आती है। आप कुछ अगर किसी को बात करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, तो वो आपके जीवन में सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला होता है। तो मिला जुला परिणाम रहेगा, व्यापार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आप ज्ञानी होते हैं,
अब कामुकता तो एक अलग चीज़ हो गई, मांगलिक होना किसी भी भाव में हो वह क्रोध और काम को बढ़ाता ही है। अब यहाँ 9 नंबर लिखा हो, अब यहाँ मेष राशि बनी है, यहाँ गुरु बैठे हैं। ठीक है, गुरु मेष राशि में अगर सप्तम में बैठे तो ये जातक जो होता है बहुत ही ज्ञानवान होता है, पराक्रमी होता है। यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाती हैं चीज़ें कहीं ना कहीं। अब ये तुला लग्न होगा, गवर्नमेंट जॉब की चीज़ें होंगी, या फिर व्यापार भी करेंगे आप तो अच्छा ही करेंगे। और व्यापार में आप कुछ करें, ज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होती है। आपकी पत्नी भी ज्ञानी होती है, आपके उम्र से लगभग बराबर ही होती हैं। गुरु का यहाँ बैठना ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर यहाँ लिखा है, अब यहाँ 2 नंबर होगा और यहाँ पे शनि महाराज बैठे होंगे। अब शनि का यहाँ बैठना ठीक है, मित्र राशि में है शनि। थोड़ा सा आपको, यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत संघर्ष तो ले आते हैं। व्यापार स्टेबल करने में आपको थोड़ी कड़ी संघर्ष देखने को मिलती है। चीज़ों को आप सरलता से प्राप्त नहीं करते, ब्याह शादी भी थोड़ी देर से कराते हैं। लेकिन यदि आप संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पराक्रम करते रहते हैं तो आपके जीवन में जब तरक्की होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की होती है। और इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं मुझे, आज काफ़ी बारिश हो रही है। अब छोटे भाई बहनों के, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, उनके संतान हैं, वो अच्छे पद पे होते हैं, इंजीनियर वगैरह बनते हैं और ज्ञान भी होता है उनमें। तो शनि का यहाँ होना ठीक है। हम मैरिज थोड़ा सा लेट कराते हैं वो अलग बात है। शनि अगर सप्तम में है तो थोड़ा सा विवाह शादी देर से होता है। लेकिन हाँ, अब व्यापार में कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। फिर भी अगर व्यापार करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचे लेवल पर बहुत बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं। 11 नंबर यदि लिखा है यहाँ पर, 11 नंबर लिखा है, यहाँ बुध, यहाँ पे शनि बुध की राशि में बैठेंगे। यहाँ ये भी ठीक है, मित्र राशि में ही है, प्रभाव लगभग वैसा ही है। बस ये है कि ऐसा जातक जो होगा बुध से जुड़े हुए व्यापार करें तो थोड़ा संघर्ष देखने को भले मिले, लेकिन हाँ धीरे धीरे व्यापार बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला होगा। और शादी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ भी आपके जीवन में डिले देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर योग अच्छे हैं, महादशा और अंतर्दशा अच्छी मिल गई तो जल्दी भी शादी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि लेट से ही विवाह हो आपका। बाकी और कुंडली में और भी ग्रह कौन यहाँ बैठा है, कौन देख रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। 12 नंबर है, अब यहाँ पे गुरु उच्च के बैठे हैं अगर, अब ये अच्छा है, बहुत उत्तम है। ऐसे जातक जो होता है कहीं ना कहीं शिक्षा के पद पे होते हैं, उच्च पद पे होते हैं और इनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी हुई होती हैं और उम्र में लगभग बराबर होती हैं। और हाँ, यहाँ भी मैंने देखा देरी तो होती है। गुरु अगर सप्तम है तो आपका विवाह फिर भी देरी से होता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, हालांकि दशा महादशा पे भी डिपेंड करता है। लेकिन उच्च के गुरु हैं, आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की कराते हैं। आप व्यापार करें तो शिक्षा करें, शिक्षा का व्यापार हो, मतलब कि कोचिंग सेंटर वगैरह खोलें, अपना करें, या टीचर का काम करें तो ठीक है। लेकिन अगर व्यापार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु का यहाँ उच्च के होना सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका इस तरह का प्रभाव रहता है। थर्ड हाउस के स्वामी हैं, अगर सप्तम में बैठे तो मिला जुला फल मेरे को अच्छा ही होता है। एक्चुअली ज़्यादातर अच्छा ही फल है। कुछ ग्रहों का नीच के हों अगर, या मंगल की बात करें तो थोड़ी बहुत परेशानियां, या सूर्य हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी रहती है। लेकिन व्यापार के हिसाब से अच्छा ही है। जितना संघर्ष करेंगे उतना अच्छा है आपके जीवन के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।